Dear friends, my name is Anil and I am your English mentor. Friends, this is our session number 4 of spoken English classes. In this particular session, I'm going to teach you how to introduce yourself at the time of interview. जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं तो किस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, यही चीज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. देखें, जब कभी आप इंटरव्यू फेस करने के लिए जाते हैं और एक पैनल आपके सामने बैठा होता है तो सबसे पहली जो चीज आपको करनी होती है वो करनी होती है सामने वाले को आप विश करेंगे. जैसे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर. जो भी पैनल के अंदर बैठा है उसके हिसाब से आप उनको विश करेंगे. टाइमली, टाइम के हिसाब से आप उनको विश करेंगे. राइट. अगर दोनों ही बैठे हैं तो आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. तो इस तरीके से आप पहला स्टेटमेंट यही बोलने वाले हैं. सेकंड जो स्टेटमेंट रहेगा आपका वो रहेगा आपको सामने वाले जो पैनल है उसको थैंक यू करना होगा. वाई? क्योंकि उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है इंट्रोडक्शन के लिए. ये आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके, इंटरव्यू के लिए उन्होंने आपको इनवाइट किया है, तो इसके लिए आपने आपको सामने वाले को थैंक करना होगा. तो वो स्टेटमेंट किस तरीके से बोली जाती है? तो वो स्टेटमेंट बोली जाएगी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड इट इज माई अटमोस्ट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मतलब ये जो स्टेटमेंट है आप बोल सकते हैं सामने वाले को थैंक करने के लिए. राइट. ये सेकंड स्टेटमेंट रहेगी हमारी. उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट रहने वाली है वो रहेगी आपका नाम. यानी कि आप यहां पर अपने नेम को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. बट मेक श्योर, कुछ लोग मिस्टेक करते हैं जैसे मी अनिल, माई सेल्फ अनिल, दिस इज अनिल. ये तीनों के तीनों इनफॉर्मल तरीके हैं और इंटरव्यू के टाइम पर आपको इनसे अपने नाम को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. तो कौन सा तरीका करेक्ट होगा? या तो आप बोले माई नेम इज अनिल कुमार या आई एम अनिल कुमार. और आपको अपना जो नाम बोलना होता है वो जो डॉक्यूमेंट्स में आपका जो नाम होता है या जो आपने बायोडाटा या रेज्यूमे या जो सीवी के अंदर जो मेंशन किया होता है वही नाम आपको वहां पर इंट्रोड्यूस करना होता है. तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रही माय नेम इज अनिल कुमार या आई एम अनिल कुमार. तो ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट रही. फोर्थ जो स्टेटमेंट रहेगी वो रहेगी आप कहां से है बेसिकली. राइट. यानी आपको अपना एरिया बताना है, आप कहां के रेजिडेंट हैं, तो ये बताना होता है. राइट. इसके लिए बहुत सारे फ्रेजेस हैं बट मैं आपको सिंपल और सोबर कुछ फ्रेजेस बताऊंगा. जैसे सबसे पहला आप यूज कर सकते हैं आई एम बेसिकली फ्रॉम हिसार हरियाणा. तो इस फ्रेज को आप यूज कर सकते हैं. या फिर आई बिलोंग टू हिसार हरियाणा. तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं. और एक फ्रेज, इंटरेस्टिंग फ्रेज है हेल फ्रॉम, HAIL, हेल फ्रॉम, जिसका मतलब भी होता है आप कहां से बिलोंग करते हैं. राइट. तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं आई हेल फ्रॉम हिसार हरियाणा. तो ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट रहने वाला है. उसके बाद आप यूज करने वाले हैं जो फिफ्थ स्टेटमेंट आप यूज करेंगे भी आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न्ड आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश अलोंग विद BA डिग्री. इट मींस मैं यहां पर अपनी क्वालिफिकेशन बता रहा हूं. और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप यहां पर आप बोल सकते हैं आई एम स्टूडेंट. राइट. आई एम स्टूडेंट आप यहां पर इस तरीके से बोल सकते हैं. अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आप अपना बता सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन यहां पर बतानी पड़ेगी आपको. राइट. उसके बाद नंबर 6 जो आप अपना स्टेटमेंट बोलने वाले हैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, यहां पर आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड करना होता है. राइट. जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लेकिन मान लो आप एक फ्रेशर हैं और कहीं पर सिंपल अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सो यू कैन अवॉइड दिस स्टेटमेंट. आप इस स्टेटमेंट को अवॉइड कर सकते हैं. ये आपके लिए वहां पर जरूरी नहीं है. दिस स्टेटमेंट इज स्पोकन व्हेन यू फेस एन इंटरव्यू. जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो ये स्टेटमेंट उस टाइम आपको बोलनी चाहिए. तो इट मींस जो 6 स्टेटमेंट रहेगी वो आप क्या बोलने वाले हो, यहां पर आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस यहां पर आप बताने वाले हो. तो आप यहां पर जिस तरीके से मैंने लिखा है वो बता सकते हैं. जैसे आई हैव रिच एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश अबाउट 14 ईयर्स. तो यहां पे मैंने बताया कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है. और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहां पे बोल सकते हैं आई एम अ फ्रेशर. अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस मेंशन कर दें. राइट. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं फिलहाल आप क्या काम कर रहे हैं. तो इट मींस अगर मैं इंटरव्यू फेस करने के लिए गया हूं तो मैं बता सकता हूं कि मैं फिलहाल क्या काम कर रहा हूं. जैसे मैं बोल सकता हूं प्रेजेंटली आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज या आई एम वर्किंग विद, ऐसा भी आप बोल सकते हैं. तो मैंने लिखा है प्रेजेंटली आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज एट सतलुज पब्लिक स्कूल. क्या
किस किस डेजिग्नेशन के ऊपर है, एज अ पीजीटी इंग्लिश। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, ये आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा जहां पर आपको बताना है कि आप क्या काम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आता है, फिर आप अपने कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, उस बारे में कुछ बात कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली या आई हैव अ ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद आप बता सकते हैं आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। जैसे मैं बात करूं आई हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, 7 मेंबर्स, इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं, यहां पर आप यूज करेंगे अपनी हॉबीज को, अपने इंटरेस्ट को आप यहां पे बता सकते हैं। बट मेक श्योर जो भी हॉबीज या इंटरेस्ट आप बताने वाले होते हैं वो थोड़े प्रोडक्टिव होने चाहिए। सामने वाले को ये लगना चाहिए कि आप अपने फ्री टाइम के अंदर अच्छी चीजें सीखते हैं, अच्छी चीजों की नॉलेज लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये स्टेटमेंट इस तरीके से बोलूंगा, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, ये मेरा एक हॉबी है। एट द सेम टाइम ब्लॉग राइटिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, तो इस तरह की मेरी हॉबीज हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड राइटिंग ब्लॉग्स। तो ये मेरा हॉबी है। बट मेक श्योर जो भी हॉबी आप मेंशन करने वाले होते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए। सामने वाले को ये लगे कि आप अपने टाइम को, अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करते हैं, ना कि उसको वेस्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप यहां पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना बताना होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब यहां पे मेरा सीधा सीधा हो गया कि आप किस तरह की पर्सनालिटी है, मतलब आपकी जो क्वालिटीज है वो क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पे 2-4 मेंशन किए हैं। जैसे बात करूं, आई एम वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो काम करने का आदी होता है। एंड एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मीनिंग होता है एक ऐसा इंसान जो ओपन माइंडेड होता है, दूसरे लोगों से खुलकर बात करता है, उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। आप यहाँ पे दूसरी क्वालिटीज भी यूज कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्ट, पंक्चुअल, डेडिकेटेड, लॉयल। तो जो भी क्वालिटीज आपके अंदर है वो क्वालिटीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मल्टीटास्किंग। बट मेक श्योर जो भी डिमांड होती है उस जॉब की, उसके हिसाब से आपको अपनी क्वालिटी को मेंशन करना चाहिए, राइट। तो मैंने यहां पे लिखा, आई एम वर्कोहॉलिक एंड एक्सट्रोवर्ट, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑलवेज लुक फॉर द ब्राइटर साइड्स ऑफ एवरीथिंग। मतलब मैं क्या करता हूं, आई ऑलवेज लुक द ब्राइटर साइड ऑफ एवरीथिंग। मैं हमेशा ब्राइटर साइड को ही देखता हूं हर चीज की, यानी मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं। तो जो भी आपका जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको अपनी क्वालिटीज यहां पर मेंशन करनी चाहिए, राइट। उसके बाद जो आता है वो आती है आपकी ग्रेटेस्ट वीकनेस। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर जनरली लोग ट्रैप हो जाते हैं। कैसे? वो अपने रियल वीकनेस यहां पे बताने लग जाते हैं। बट मेक श्योर आपको अपनी वीकनेस को इस तरीके से बताना है कि वो वीकनेस ना लगकर बल्कि आपकी स्ट्रेंथ दिखाई पड़े, राइट। अब जैसे मान लो मैं बताऊं, माय ग्रेटेस्ट वीकनेस इज क्या, आई कैन नॉट सिट आइडल। मैं कभी खाली नहीं बैठ सकता हूं। तो इट मीन्स अच्छी बात है ना, खाली नहीं बैठ सकता हूं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है मेरे बारे में कि मैं काम करना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा। और इसके अलावा जैसे मैं बोल सकता हूं, माय ग्रेटेस्ट वीकनेस इज आई समटाइम have trouble saying no to request and end up taking more than I can handle. It means इस लाइन का मतलब हुआ कि मैं सामने वाले को मना नहीं कर पाता हूं कई बार, और इस वजह से मैं काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ा लेता हूं। इट मीन्स आप बहुत ज्यादा हेल्पिंग भी है, राइट। तो मेरा कहने का पर्पज यहां पर यह है कि जब आप कभी अपना वीकनेस बताएं तो वीकनेस ऐसा बताएं कि वो वीकनेस ना लगकर आपका क्या लगे, वो आपका पॉजिटिव पॉइंट लगे, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं अपना वर्क एथिक, वर्क एथिक का मतलब प्रिंसिपल ऑफ योर वर्क, मतलब आपका जो सिद्धांत है काम करने का, तो वो आपको डिफाइन करता है। जैसे माय वर्क एथिक इज वर्क इज वर्शिप, मतलब काम ही पूजा है, ये मेरा वर्क एथिक है। या इसके अलावा एक और स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, आई नेवर नेग्लेक्ट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग, मतलब मैं कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी को नेग्लेक्ट नहीं करता हूं जहां मुझे सीखने को मिलता हो। तो इस तरह का कोई वर्क एथिक हो आपका तो वो भी जरूर मेंशन करें आप, राइट। उसके बाद देखिए आपका जो रह जाता है, और सामने वाले को आप क्या बोलना चाहते हैं, अब डिपेंड करता है कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। लास्ट लाइन में आपको अपना बताना होता है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, कि आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूंगा, आई वुड लाइक टू बी द पार्ट ऑफ योर इंस्टीट्यूशन टू फर्दर डेवलप माई सेल्फ एज ए गुड टीचर and
to use my capabilities to serve both your organization and students. तो यहां पर आपको मेंशन करना होता है आपका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव वो यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मान लो एज ए स्टूडेंट आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो यहां पर आप अपना एम ऑफ लाइफ बता सकते हैं, जैसे माय फ्यूचर पर्सपेक्टिव इज टू बिकम अ डॉक्टर। तो अब लास्ट जो पॉइंट रहेगा तो आप यहां पर बताएंगे कि दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम मी, यानी ये बहुत अच्छा लगा, यानी ये ही सब कुछ मेरे बारे में था। थैंक यू फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड हैव ए नाइस डे। तो इस तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक फॉर्मल तरीका है एक इंट्रोडक्शन देने का। मैंने पूरी कोशिश की हर एक पॉइंट को टच करने की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस इंट्रोडक्शन को नोट डाउन करें एंड प्रैक्टिस फॉर द सेम, अच्छे से प्रैक्टिस करें। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच। God bless you all. Stay happy and blessed.